हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम बहुत सारी अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे जिससे लास्ट ईयर 117 क्वेश्चंस फंसे थे आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस इन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एंड ऑलरेडी इन अप्रोचेस को यूज़ करके मैंने आर का मेंस दिया है इस बार। एंड इस बार भी जब आर का एग्जामिनेशन आएगा तब भी हम उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस की बात करेंगे। बट बहरहाल अगर हम बात करते हैं यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन की, तो अभी हमारे पास 150 दिन बचे हैं। 150 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नंबर ऑफ डेज हैं। बेसिकली अगर मैंने दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो 75 डेज़ का पहला स्लॉट बनता है एंड 75 डेज़ का सेकंड स्लॉट बनता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखना, समझ के, ठीक है। क्योंकि 75 दिन को देखता हूँ तो अभी जुलाई है मेरे पास, मेरे हाथ में 30 दिन, फिर अगस्त है हमारे पास 30 दिन, एंड सितंबर के 15 दिन बचते हैं, ठीक है। और यही हमारा जो टारगेट था ना, जब हम मेंस की बात कर रहे थे, मेंस मेंटरशिप एंड ऑल, हमें 15 सितंबर तक हमें ख़त्म करना था मेंस का मेजॉरिटी पोर्शन, एटलीस्ट 4 जीएस के सब्जेक्ट्स। ओके, तो अगर आप मेंस का कुछ भी जानना चाहते हो तो ऑलरेडी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ डेली, तो आप जाके उन्हें देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे प्रीलिम्स और उसकी स्ट्रेटजी से रिलेटेड, क्योंकि मेंस की बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। नाउ बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो देखो, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, प्रीलिम्स का डेट हमें पता है, प्रीलिम्स की डेट है 6 दिसंबर को। मेंस की डेट हमें स्पेसिफिकली नहीं पता है अभी तक, क्योंकि अगर हम बेसिक बात करते हैं कि मेंस कब हो सकता है, तो जनरली जो पैटर्न है वो पैटर्न ये होता है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 4 महीने का गैप होता है। और ये 4 महीने के गैप के हिसाब से मार्च के एंड में या फिर मार्च के मिड में एग्जाम होने की अच्छी खासी संभावना है नेक्स्ट ईयर, ठीक है। नाउ लेट सपोज करते हैं मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। तो हमें पता है 6 जीएस सब्जेक्ट, 4 एक ऐसे का और 2 लैंग्वेज के पेपर। इसमें 4 महीने का टाइम मिलेगा हमें बाद में, बट ऑलरेडी हम इस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे करना होगा, कितना समय कहाँ देना है, वो हम आगे बात करेंगे। बट प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स में हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं, ये तो दिखते हैं। इसके अलावा एक है मिसलेनियस वाला पोर्शन। अगर आप में से कई लोगों ने आर की पढ़ाई करी होगी पहले साथ में मेरे, तो मैंने आपको बताया था 40 मार्क्स वहाँ से आने वाले हैं और हमेशा वहीं से आएंगे। इस बार भी मैं कहूँगा 40-50 क्वेश्चंस वहीं से सॉल्व होने वाले हैं मिसलेनियस वाले पोर्शन से, जिसको मैंने ट्रिक्स के साथ मेमोराइज करवाया भी है आपको। अभी मिसलेनियस वाले पोर्शन में बहुत सारी चीज़ें हो गई, सेंसस हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, बजट हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। इस पर हम बात करेंगे, चिंता मत करो, आराम से, एंड वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा तो ये चीज़ें कवर होती रहेंगी। मेन आपका फोकस होना चाहिए इन 6 सब्जेक्ट्स पर: पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, साइंस वाला पोर्शन, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, आपको ये समझना पड़ेगा, जस्ट सपोज करते हैं आज 1 जुलाई है और 6 दिसंबर को पेपर है। 6 दिसंबर को हटा लेते हैं, 30 नवंबर मान लेते हैं, ठीक है। सो आपके पास 150 दिन है आपके हाथ में। इन 150 दिन को आप किस तरीके से अप्रोच करोगे? आप धीरे धीरे आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे प्रीलिम्स की, एंड आपका फोकस होना चाहिए यार कि कहीं ना कहीं आप बेसिकली 20 अगस्त के आसपास आपका जो डेली स्लॉट होगा वो प्रीलिम्स का ज़्यादा हो जाएगा, मेंस का थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं अगर कहता हूँ कि 15 सितंबर को आपको मेंस छोड़ देना है बिल्कुल भी, एंड सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स सेंट्रिक आपको वर्क करना है, ठीक है। हमारी स्ट्रेटजी यही थी। और इसके हिसाब से अगर देखा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 15 सितंबर को आप रोबोट की तरह आओगे, प्रीलिम्स बंद करोगे, सॉरी मेंस बंद करोगे और प्रीलिम्स स्टार्ट कर दोगे। ऐसा होने वाला नहीं है। बेटर है हम प्रीलिम्स को ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, और मेंस का जो पोर्शन है ना, वो बहुत ही शुरुआती जो पोर्शन है, एटलीस्ट हमारा जो जुलाई का महीना होगा, इस पूरे जुलाई के महीने में मेजॉरिटी टाइम, मतलब 8 घंटे 7 घंटे जितना टाइम दे सकते हैं उतना हम टाइम देंगे मेंस को, ठीक है। ओके, ना यहाँ से यहीं पर एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो पेड ग्रुप था, पेड ग्रुप आपके पास 3 ग्रुप हैं। जो ग्रुप 1 में कुछ नोट्स अपलोड हो गए हैं ज़्यादातर, ग्रुप 2 में भी, एंड ग्रुप 3 में आपको जीपीटी की लिंक्स मिल गई होंगी, डोंट वरी। सो इन तीनों ग्रुप्स की डेट अलग अलग है, सो आपको अपने वीक के हिसाब से जो भी स्लॉट्स है वो मिल जाएंगे। ना ग्रुप 1 जो था उसका जो टाइम वो है वो इस तरीके से है कि 1 सितंबर को उसके टारगेट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, सारे। ग्रुप 3 जो होगा वो 15 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। वहाँ पर हम लाइव सेशन से मैराथन करेंगे मेंस से रिलेटेड, वो एक अलग बात है। बट आपको जो ध्यान रखना है कि आपको जुलाई में ही मेजॉरिटी चीज़ें खत्म कर लेनी है, ताकि उसके बाद अगर आप कुछ नहीं भी कर पाओ देन इट्स ओके। आप मैराथन सेशन में आओ, आंसर राइटिंग को डिस्कस करो, समझो, बस बात खत्म, उसके अलावा कुछ मत करो, ठीक है। ये आपका थोड़ा रहना चाहिए आपके अंदर कि यार एटलीस्ट आपको कुछ भी नहीं करना, तो आपको जुलाई के महीने में पूरा का पूरा मेंस खत्म कर देना है, जितना आप कर सकते हो। मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं तो 2 पेपर तो कर ही लो खत्म, ठीक है। क्योंकि आगे टाइम मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा, एंड जिस तरीके से हम जीपीटी की लिंक्स के थ्रू हम चीज़ों को कर रहे हैं, मैं टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, उससे आपका काम आगे भी आसान हो जाएगा,
तो डोंट वरी अबाउट दिस। एंड मैराथन सेशंस लोगे तो और चीज़ों और होते हुए देखेंगे आपको। नाउ जस्ट सपोज करते हैं ये है हमारे पास 20th ऑफ अगस्त। 20th ऑफ अगस्त में हम प्रीलिम्स की सेंट्रिक हो जाएंगे, प्रीलिम सेंट्रिक हो जाएंगे, जहाँ पर हमारा मेजोरिटी टाइम लगभग 6 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा ऐसे जाएगा प्रीलिम्स को। एंड जो 15 सितंबर था यहाँ पर हम बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे मेन से, धीरे धीरे हमने कम करा और यहाँ पर 15 सितंबर को आके मेंस बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। अब बिल्कुल खत्म होने का मतलब ये नहीं है ग्राफ खत्म हो जाए, क्योंकि यार मैं पॉलिटी तो पढ़ूंगा ही ना। जब मैं पढ़ रहा हूँ पॉलिटी तो हल्का फुल्का माइंड में रखना है यार कि अच्छा जब मैं प्रियम्बल पढ़ रहा हूँ तो इस तरीके से हो सकता है यार वहाँ पर सिलेबस क्वेश्चन आए होंगे, जो भी आया होगा, तो वो थोड़ा दिमाग में रखना है आपको। एंड यहाँ पर एक जंप मिलेगा बिल्कुल प्रीलिम्स को, जहाँ पर 7-8 घंटे पढ़ रहोगे, वहाँ पर आपको कोशिश करनी है 10-11 घंटे पढ़ने की, ठीक है। नाउ आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी होगी कि यार किसका क्या वेटेज है ना। वेटेज जो नंबर वाइज वेटेज है उस पर आने से पहले मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि यार पैटर्न क्या है, एक ट्रेंड क्या है, ठीक है। अगर पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी का एक हमेशा स्टेबल एंड मॉडरेट ट्रेंड रहा है। जैसे क्वेश्चंस हमेशा आए हैं पॉलिटी के, वो वैसे ही आने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज नहीं होता, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। जब पैटर्न चेंज नहीं होता तो आपकी जिम्मेदारी है सारे के सारे पीवाईक्यू जितने भी आपको घटना चक्कर पूर्वावलोकन में मिल जाएं, वो सारे आपके रटे होने चाहिए, अच्छे से घोल के पी जाओ। उसके आसपास के जो एरियाज हैं वो भी आप खत्म कर लो, ठीक है। सेम गोज फॉर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का भी स्टेबल एंड मॉडरेट रहा है। इकोनॉमी में कुछ ना कुछ राइजिंग इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है, कुछ इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल जो पहले क्वेश्चंस होते थे वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे या जो बजट था यूपी और इंडिया का, इनके फैक्चुअल एरियाज से ज़्यादातर देखने को मिल जाते थे। बट अब क्या हो रहा है, चीज़ें थोड़ी हल्का सा ट्रेंड चेंज हो रहा है। कुछ ना कुछ मॉनेटरी पॉलिसी से कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, बॉन्ड डिवेंचर से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बैंकिंग से आ रहे हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग से आ रहे हैं। तो आपको ये चीज़ थोड़ी इसको भी देखना है। खासकर पॉवर्टी से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तेंदुलकर कमेटी हो गई, इन सब पे कमेटीज़ पे क्वेश्चन आपको कमेटीज़ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इन्वायरमेंट का भी इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, बट इन्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इन्वायरमेंट ऑफ यूपीपीसीएस कहीं ना कहीं थोड़ा इजी पड़ता है कंपेयर टू यूपीएससी। यूपीएससी का इन्वायरमेंट खासकर 2025 से 25 और 26 को बहुत इसका हाईली ट्रेंड चेंज हुआ है। जिस तरीके के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे वो नहीं पूछे जा रहे हैं। बट हाँ, अगर आपने यूपीएससी के लिए पढ़ा है तो आप इसको भी कर लोगे। इसमें ज़्यादातर बेसिक जो इकोलॉजी वाला पार्ट है, हैबिटेट, नीच, ये सब ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एसडीजीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। नाउ साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस डायनेमिक रहता है। डायनेमिक बेसिकली मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है, डायनेमिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप नॉर्मली अगर आप पढ़ते हो तो साइंस एंड टेक पढ़ते हो यूपीएससी के लिए, बट फॉर दिस एग्जामिनेशन आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी, जो बेसिक साइंस होती है हमारी, है ना। फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, जो लूसेंट वाली साइंस है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा दर हिस्ट्री। हिस्ट्री कहीं ना कहीं अपने आप में स्टेबल तो है, बट इसके सोर्सेज काफ़ी वेग रहते हैं। कभी कभार एंशंट मिडिवल से क्वेश्चन आ जाएगा। अब एंशंट ही अपने आप में बहुत वाइड है देखने को, है ना। मिडिवल भी अपने आप में बहुत वाइड हो गई, ओके। एंड मॉडर्न हिस्ट्री भी काफ़ी वाइड हो गई। बट ट्रस्ट मी, जब हम मैराथन सेशंस करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताता रहूँगा यार कि इन एरियाज़ पे फोकस करना है। एंड जो पहले थे ग्रुप में जो मैराथन सेशन लाइव लिए हैं, जिन्होंने यूट्यूब पर लाइव सेशंस देखे हैं, उनको पता होगा कि हमने जो कवर किया था। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था, जो कॉन्फ्रेंसेस चल रही है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उस पर मैंने आपको एग्जैक्ट बताया था कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल इंस्टेंसेस मैंने आपको समझाए थे कि यार यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और वो मिला भी था, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, एंड ये चीज़ हम वहाँ पर बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। नाउ प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स और बाकी सबका वेटेज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। देखो, अगर हिस्ट्री का वेटेज रहता है अच्छा खासा, 20 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं, पॉलिटी के भी 16-19 क्वेश्चन रहते हैं। अभी जो 12 अक्टूबर को एग्जामिनेशन हुआ था 2025 का, मैं उसकी बात कर लेता हूँ यहाँ पर। सो जो ऑब्वियसली जिसके बारे में मैंने पढ़ाया भी था, एंड दिस वॉज द सेकेंड बैच जहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था। ये था सेकेंड बैच हमारा, जहाँ पर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। एंड फर्स्ट बैच था जहाँ पर मैंने अपने खुद के नोट्स प्रोवाइड किए थे आपको, ठीक है। ज्योग्राफी 14 से 16 क्वेश्चन सारे नोट्स में से थे। पॉलिटी के भी सारे, एक क्वेश्चन छोड़ के नोट्स में से था, एक क्वेश्चन नहीं था नोट्स में। हिस्ट्री के भी मेजोरिटी क्वेश्चन नोट्स में थे।
करंट अफेयर्स ऑलरेडी हमने सिर्फ और सिर्फ पूर्वा उसे जो घटना चक्र की आती है ना आई दृष्टि, सिर्फ उससे नहीं करा था हमने, क्रॉनिकल को भी कवर किया था, आपको पता होगा है ना, तो 2-3 मैगजीन को कवर किया था। साइंस की बात कर लेते हैं, साइंस के भी बिल्कुल नोट्स में से थे, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं था, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं था, है ना। इकोनॉमी अगेन 15 से 18 क्वेश्चन, यूपी जी के अगेन 12 से 15 क्वेश्चन, एनवायरमेंट 10 से 13 क्वेश्चन, मिसलेनियस के भी अच्छे खासा पोर्शन रहता है। अभी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, जब मैं यहाँ पर आगे मिसलेनियस लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो मिसलेनियस लिखूंगा या फिर जब भी मैं आपसे नॉर्मली बात करूंगा मिसलेनियस की, देन मिसलेनियस मीन्स करंट अफेयर्स, मिसलेनियस मीन्स मिसलेनियस, मिसलेनियस मीन्स यूपीजी के। अब इस मिसलेनियस में और क्या क्या आ गया, सेंसस आ गया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया और यूपी, बजट ऑफ इंडिया ऑफ यूपी, इसके अलावा जो मिनरल्स का डेटा होता है प्लस एग्रीकल्चर का जो डेटा होता है वो भी यहाँ पर आ गया। आपको मैं यहाँ पर एक फ्रेश वीडियो प्रोवाइड करूँगा, लास्ट ईयर जो वीडियो प्रोवाइड थी आप प्लीज़ उसे मत देखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ न्यू ट्रिक्स हैं मेरे पास, बहुत अच्छे से मैं उसे याद करवा दूंगा एंड हम उन्हें वापस से अच्छे से बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, ताकि आपको कभी प्रेशर फील ना हो। और ये काम हम कब करेंगे, एग्जामिनेशन के आसपास करेंगे। तो मिसलेनियस को भी आप भूल जाओ, करंट अफेयर्स को भी भूल जाओ, यूपी जीके को भी भूल जाओ, ठीक है। हालांकि मैंने इन पे वीडियो बना रखी है, आपको अगर कवर करनी हो तो मेरे ही यूट्यूब चैनल पर ट्रिक्स के साथ मैंने चीज़ें सब कुछ रटवाई थी, बिल्कुल अच्छे से याद करवाई थी, ठीक है। नाउ आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी यार, अगर मैं इसके वेटेज की बात करता हूँ, सिर्फ करंट अफेयर, मिसलेनियस और यूपी जी के इन तीनों को मिला के बात करता हूँ, तो लगभग 35.8 का एवरेज रहता है, जिसमें कि कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन जो होते हैं साइंस से या एनवायरनमेंट से लिंक हो जाएंगे इस टाइप से, तो उनको छोड़ देते हैं। बट कहीं ना कहीं जो रेंज होती है वो 35 से 40 के बीच में ही होती है रेंज, ठीक है। एंड ये जो मिसलेनियस और यूपी जी के इनके नोट्स और वीडियोस तो हैं ही, करंट अफेयर आई दृष्टि से कर लेना, अगर आपको अलग से करनी है तो आई दृष्टि से कवर कर लेना, बाकी मैं हूँ ही, मैं करवाऊँगा, डोंट वरी, ठीक है। हिस्ट्री, हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ देन तो यहाँ पर है 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एवरेज। जो पिछले 5 साल का जो वेटेज है वो है 22 से लेके 28 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। पॉलिटी के 18, ज्योग्राफी के 14.6, इकोनॉमी के 13.2, इन्वायरमेंट के 11, साइंस के 11। नाउ अब क्या आप फोकस करने वाले हो किस पर, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में कम से कम 100 क्वेश्चन होने चाहिए। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि यार यहाँ पर अगर 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप किसी भी हालत में 25 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। हालांकि मैं जब कवर करवाऊंगा तो सारे कुछ ही कवर करवाता हूँ, और खासकर जो डिजिटल नोट्स मैंने ग्रुप में प्रोवाइड किए थे पेड ग्रुप में, वो तो बियॉन्ड एनीथिंग है, वहाँ पर सब कुछ ही कवर्ड है, ठीक है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक हो गया। अब ये समझ लो कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ने वाली हैं, ठीक है। 3 ग्रुप बनेंगे, ठीक है। एक फ्री ग्रुप प्रोवाइड होगा जहाँ पर मैं सबके लिए फॉर फ्री डेली टारगेट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, और वहाँ पर आपको टारगेट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ तो ये टेलीग्राम ग्रुप में ही कर दूंगा मैं, ठीक है, डेली टारगेट सुबह सुबह या शाम को, या फिर मैं इसका एक अलग ग्रुप बना दूंगा जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन से उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लेना ग्रुप को, ठीक है। इसके अलावा 2 ग्रुप होंगे, एक मेंटोरशिप ग्रुप होगा, ये वही ग्रुप है जो हमने कहा था ना जनवरी फरवरी मार्च में हम कवर करेंगे पूरा का पूरा जो यूपीपीसीएस का सिलेबस है, बट पेपर शिफ्ट हो गया था तो मैं इसी ग्रुप को मेंटोरशिप ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर वीकेंड्स में डिस्कशंस होंगे। अब डिस्कशंस का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको टारगेट दिया यार कि इस हफ्ते आपको पॉलिटी खत्म करनी है। अब ये आपका टास्क है, आपकी मर्जी आप लक्ष्मीकांत से कवर करो, आपकी मर्जी आप लूसेंट से कवर करो, आपकी मर्जी या मेरे नोट से कवर करो, ठीक है। मेरे नोट से कवर करोगे मैं आपको समझा दूंगा यार ये चीज़ें ऐसी हैं और इससे इस तरीके से डेप्थ में करना है, ठीक है। या फिर जो भी थोड़ा अपडेटेड नोट्स मैंने खुद बनाए होंगे, मैंने कुछ अपडेट किया होगा, देन दैट आई विल ऑल्सो प्रोवाइड, ओके। सो वो सब मेरी जिम्मेदारी। बस आपको ये समझना है यहाँ पर कि जो मेंटोरशिप होगी वीकेंड्स में जो क्लासेस होंगी सैटरडे और संडे को 2 दिन, शनिवार और रविवार, यहाँ 2 दिन क्लास 2 घंटे भी चल सकती है, क्लास 6 घंटे भी चल सकती है, मुझे नहीं पता। जैसे हमारे लाइव सेशंस होते थे पहले 1 घंटे का मैंने आपको मिनिमम टाइम बताया था, बट आपको पता है अगर मैं 7 बजे शाम को बैठा हूँ तो रात के 1 बजे तक भी क्लास चली है। दिस यू गाइज नो वेरी वेल। सो हम वैसे ही करेंगे, ब्रेक्स के साथ कवर करेंगे। द टास्क इज टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, ना कि क्लास।
क्लास खत्म हो ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो टारगेट है रिवाइज करने का वो हम कवर करेंगे। सिंपल सी बात है, पॉलिटी की अगर मान लो पार्लियामेंट है और पूरा का पूरा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मैंने रिवाइज करने को कहा है आपको 5 दिन में, तो 5 दिन में आपने कर लिया होगा याद। अब ये मेरा काम है उसे 2 दिन में आपको बिल्कुल रटवा के फेंक देना, ताकि एक हफ्ते में ही आपके एटलीस्ट 2 रिवीजन तो हो गए, प्लस साथ ही साथ जो भी मैं टेस्ट प्रोवाइड करूंगा आपको कि अच्छा ये वाले टेस्ट लगा लेना, मतलब टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, मतलब टेस्ट सीरीज प्रोवाइड नहीं करूंगा। इट इज जस्ट कि मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा इस दिन आपको ये टेस्ट लगा लेना है। अब वो आप चाहें किसी का भी लो, इट्स अप टू यू। बाकी मैं थोड़ा जुगाड़ कर दूंगा इसका आपके लिए, सो डोंट वरी, वो थोड़ा सीक्रेट है, कर देंगे उसका, ठीक है। बट जो भी होगा आपको टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे, तो आपके मॉक्स भी कवर हो गए, आपने जो टेस्ट लगाओगे वो तो ऑलरेडी कवर हो ही गया। इसके अलावा जो रिवीजन था आपने जो खुद करना था वो भी हो गया, प्लस जो मैं टेस्ट लूँगा आपका, बेसिकली लाइव सेशंस में आके क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, वो सब चीज़ें अलग हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो यहाँ पर मैंने लिखी है, वो है ट्रिक्स, ठीक है। मैं कंपाइलेशन वीडियो बना दूंगा हर एक सब्जेक्ट का, जहाँ पर भी ट्रिक्स मतलब होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में जितनी भी ट्रिक्स लग सकती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज एक्सपेंडिचर में जो ट्रिक्स बन सकती हैं, ऐश्वर्या राय करके मैंने ट्रिक बनाई है, ठीक है, वर्ल्ड कप करके। तो वो चीज़ें ऐसी डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स हैं जो हर एक चैप्टर वाइज होंगी, तो मैं चैप्टर वाइज उनके वीडियोज बना दूंगा या फिर सब्जेक्ट वाइज वीडियोज बना दूंगा। ओके, नाउ कवरिंग नोट्स की बात कर लेते हैं। सो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए थे लास्ट टाइम, और वहाँ से लगभग 117 118 क्वेश्चन फंसे हैं। टू बी प्रिसाइज 117 क्वेश्चन फंसे हैं, 18 तो नहीं। तो 117 क्वेश्चन फंसे हैं 150 में से, इसमें करंट अफेयर वाले नोट्स भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। मैं लास्ट ईयर जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे, मैं उनका सैम्पल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सैम्पल की जो लिंक होगी आपको टेलीग्राम ग्रुप वाली मिल जाएगी अभी डिस्क्रिप्शन में, या और पेड ग्रुप की उसकी मिल जाएगी, सॉरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप जाके देख लेना जैसा भी आपको सही लगे। एंड जब भी ये ग्रुप लॉन्च होंगे मैं वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। इट विल टेक टाइम, ओके, इट विल टेक टाइम, डोंट वरी। अच्छा एक और बात, यहाँ पर जो मेंटोरशिप सेशंस वाली बात है, ये जो वीकेंड वाली बात है, ठीक है, ये जो सैटरडे संडे वाली बात है, ये बस अभी अभी है। ये कब तक है? 75 डेज तक, जब तक हम 15 सितंबर तक हम मेंस खत्म नहीं कर ले रहे। जैसे ही हमारा मेंस खत्म होगा 15 सितंबर को, 15 सितंबर के बाद मेरी कोशिश रहेगी जो वीकेंड वाली क्लास है ये मोर फ्रिक्वेंट हो, है ना। मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक जवान देता हूँ कि यार मेरी कोशिश रहेगी कि पूरे हफ्ते हो, है ना, डेली हो, हम डेली मिलें, डेली सेशंस करें, डेली क्वेश्चंस पूछूं मैं आपसे, डेली आपको रिवाइज कराऊं, डेली आपको चीज़ें याद करवाऊं। दिस इज़ व्हाट आई कैन हेल्प यू, ओके। ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए याद करने में। क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर, और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। एक्टिव रिकॉल शीट्स आपको देखने को मिलेंगी जैसे पिछली बार मिली थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लीज़ जाके देख लेना उसे, किस तरीके से कंटेंट है। मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा, वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा, बिकॉज आपको पता है किसी महाशय ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया है, तो मैं नहीं चाहता 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो, ओके। इसके अलावा कुछ हैक्स जो आप समझ लो, अगर आप खुद से करने वाले हो या फिर आप मेरे साथ भी करने वाले हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो फ्री ग्रुप है उसको ज्वाइन करके डेली टारगेट्स को कवर करोगे, या फिर पेड ग्रुप मेंटरशिप ज्वाइन करके वहाँ पर वीकेंड्स में जो भी सेशंस कवर करोगे, आपको बस इतना समझना है जो भी आप करोगे उसमें ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, 3 स्टेज डेली साइकिल चलेगी आपकी। पहला, आप कुछ ना कुछ न्यू पढ़ोगे, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, नया पढ़ते ही हैं हम। पुराना भी पढ़ना है वहीं पर, और प्रैक्टिस भी करनी है। मतलब आप न्यू पढ़ोगे, मतलब आपने कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ लिया, नया टॉपिक पढ़ लिया, आपने पिछले कुछ हफ्तों में या पिछले कुछ महीनों में जो भी रिवाइज करा हो उससे रिवाइज करना है ना। प्लस आपको उससे रिलेटेड, ये जो ओल्ड वाला है इससे रिलेटेड और न्यू वाला इससे रिलेटेड, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। दूसरा मेथड है एरर लॉग टेक्निक मेथड। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले जहाँ पर मैंने आपको समझाया था, एक पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड की थी जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पर एक आपको चार्ट मेंटेन करना है एक तरीके से, एंड दैट चार्ट बेसिकली एक रिकॉर्ड है, एक नोटबुक टाइप का रिकॉर्ड है, जहाँ पर आप ये लिखोगे कि आपने कोई भी टेस्ट लगाया या मॉक टेस्ट लगाया, वहाँ पर कौन सा क्वेश्चन सही था, कौन सा इनकरेक्ट था, इनकरेक्ट क्यों था, क्या आपने तुक्का मारा, क्या वो सिर्फ फैक्चुअली इनकरेक्ट था, या फिर कोई सिली मिस्टेक कर दिया आपने। इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पर उनको पुट करोगे के। इसके अलावा देयर इज अ स्प्रिंट प्लानिंग एज वेल जो आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो हम टारगेट्स कवर करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि 5 दिन में आपको पूरी पॉलिटी खत्म करनी है। आपको पूरी पॉलिटी खत्म करनी ही करनी है 5 दिनों में। जब करनी है
तो 70-80% तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, बहुत बेसिक सी बात है। अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या बनाता है, वोटर लिस्ट और इन सबसे रिलेटेड काम देखता है, सही बात है ना। ये चीज़ आपको दोबारा पढ़ने की भी ज़िंदगी में ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। या फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन सिंबल प्रोवाइड करता है, इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाता है। ये चीज़ें तो कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऐसी है 70-80% आप इन्फॉर्मेशन ईजिली रिटेन कर पाओगे हमेशा ज़िंदगी में। बट जब मैं कहता हूँ 20-30% जो इन्फॉर्मेशन है ये ग्रेजुअली आपको याद होगी जब आप PYQs करोगे, मॉक्स करोगे, मेरे साथ रिवीजन करोगे, मेंटरशिप सेशंस में बैठोगे, है ना, तब हम इन चीज़ों को ग्रेजुअली याद करेंगे और बहुत अच्छे से इसे रिटेन भी रख पाएंगे। सो नेक्स्ट एक है पेरेटो प्रिंसिपल, जो आपको ध्यान रखना है। पेरेटो प्रिंसिपल क्या होता है, ये बोलता है कि 20% कंटेंट जो है वहाँ से आते हैं 80% क्वेश्चन। बहुत बेसिक सी बात है। तो हम फोकस करेंगे 20% कंटेंट पे। 20% कंटेंट कौन सा है, वो ये वाला है जो आप ग्रेजुअली समझोगे, याद करोगे, ठीक है। इसको कैसे फोकस करोगे, सबसे पहले आप करोगे PYQs, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, मैपिंग। ये ऐसे कुछ टॉपिक्स है ना जो आपको देखने को मिलेंगे हर साल, यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है, आ ही रहा है। तो जब क्वेश्चन आ ही रहा है, आपको पता है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये 20% कंटेंट है, तो आपको सबसे पहले वही करना है। ये पता कैसे लगेगा, PYQ से पता लगेगा। इसके अलावा लेयर्ड लर्निंग करेंगे हम। आई एम सॉरी, फंबल कर गया। सो तरीका क्या है, मेरी फोकस रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी आपको कम से कम 5 से 6 रिवीजन करवा दूँ, ठीक है। नाउ सबसे पहले 0 से 75 डेज में हम सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। एक बार कवर करेंगे एटलीस्ट। मैं आपको कहूँगा रिवीजन करते रहना, जब मैं आपको बताता रहूँगा मेंटरशिप सेशंस में भी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने मंडे टू फ्राइडे कुछ पढ़ा, ठीक है, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट कवर कर लिया, तो सैटरडे संडे को भी हम पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा अच्छा टेस्ट लगा लेना, वो टेस्ट भी आप लगाओगे। एंड मैं आपको बताऊंगा GPT का ये प्रोग्राम है, आप इसको रन करना। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, 20-30 क्वेश्चन आपको, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन एक टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। अब ये मेरी बेसिकली ये मेरे पर है कि मैं उसे किस तरीके से प्रोवाइड करूंगा। और जो GPT की लिंक है, और जैसे मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला प्रोवाइड किया था, या फिर GPT लिंक्स मैं मेंस के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसी टाइप का मैं टेम्पलेट्स प्रोवाइड करूंगा आपको प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है। नाउ ये चीज़ मेंटरशिप सेशन वाले में भी मैं समझाऊंगा कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है आपको। 75 डेज में हम सब कुछ कवर करेंगे। देन अगले जो कुछ दिन है, 35 दिन है खासकर, वहाँ पर हम कवर करेंगे सेकंड रिवीजन हमारा, ठीक है। देन थर्ड रिवीजन होगा अगले 15 दिन में कवर। फिर अगले 10 दिन में हम कवर करेंगे फोर्थ रिवीजन। एंड जब लास्ट के 15 दिन बचेंगे, वहाँ पर हम करेंगे फिफ्थ रिवीजन कवर, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत ग्रेजुअली होगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट के जो होगा वहाँ पर मैं और प्रेशर डाल लूँ, 5 दिन में रिवाइज करूँ, बिकॉज लास्ट में हमें प्रेशर नहीं चाहिए होता है। लास्ट में हमें क्या चाहिए, क्लैरिटी आती है आराम से करने में, ठीक है। नो एक है कलर कोडिंग मेथड। ये बात, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लो। फॉर एग्जांपल जब मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ, लक्ष्मीकांत के पढ़ते समय मैं कुछ चीज़ों, मतलब मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, कुछ चीज़ों को मैं ब्लू कलर से मार्क करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, कुछ चीज़ों को मैं येलो कलर से हाईलाइट करता हूँ, जो नॉर्मल हाईलाइटर का कलर होता है, ठीक है। येलो कलर का जो हाईलाइटर होगा वो जनरल टेक्स्ट होता है, बहुत जनरल चीज़ें हो गई, फाइनेंशियल बिल में क्या है, फाइनेंशियल बिल पार्ट 2 में क्या है, इस तरीके से जो भी चीज़ें हो गई, ठीक है। बट जो कोर फैक्ट्स हो गए, जैसे वोट वैल्यू क्या होता है ना, किसी के सिंपल मेजोरिटी होगी, किसकी मेजोरिटी किस तरीके से होगी, है ना, वो सब चीज़ें हो गई, वो ब्लू कलर से मार्क्ड होंगी, फैक्चुअल चीज़ें होंगी। नाउ अब ये जो येलो वाला पार्ट है ना, इसको आई विल मेक श्योर कि मैं इसको समराइज कर लूँ 1-2 लाइन में,